Hello friends, my name is Ankit. I am a CA aspirant and I belongs to a lower middle class family, and that's why I named this channel as Middle Class Journey. So through this channel I'm going to share my entire CA journey with all of you. So if you are a CA student or thinking about to do CA in future, so this channel is going to be very beneficial for you because you will get to learn lot of things from my videos. In today's video, I'm going to share my mistakes that I did while preparing for CA Foundation May 2022 examination. So let's start the video. So the very first mistake that I did was I did not make any timetable. मैंने पढ़ाई करने के लिए कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाया, जिसकी वजह से मैं अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाया। और ओनली बस एक अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट का जिसका मैंने 100% सिलेबस कवर किया था, वो भी लास्ट तक जैसे तैसे हो गया था। बाकी इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे 2 चैप्टर छूट गए, मैथ्स के अंदर मेरा 1 चैप्टर छूट गया और लॉ के अंदर तो मैंने किया ही 1 चैप्टर था। यस, लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 ही चैप्टर किया था। वेल, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में और बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सेकेंड मिस्टेक दैट आई डिड was I did not solve any PYQ and RTP, and therefore I failed to manage time during examination. So क्योंकि मैंने कोई भी RTP और PYQ सॉल्व नहीं किए थे, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम की लेंथ क्या होने वाली है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई आइडिया नहीं था मेरे को। तो इसी वजह से मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया और मेरा किसी भी सब्जेक्ट्स का जो पेपर था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इवन अकाउंट जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, उसका ही मैं ओनली 80 मार्क्स का ही अटैम्प्ट कर पाया। एंड रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर मैं सिर्फ 65 to 70 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करके आया था। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, ये भी मुझे फेस करनी पड़ी। एंड द लास्ट एंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक की थी मैंने, वो थी आई लेफ्ट लॉ फॉर एंड। मैंने लॉ को आखिरी का महीने के लिए छोड़ दिया था, यह सोचकर कि लॉ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसको मैं लास्ट के 1 या 1.5 महीने के अंदर पढ़ूंगा ताकि मैं इसको अपने दिमाग में रिटेन कर सकूं एक लंबे टाइम तक। तो ये सबसे बड़ी मेरी एक गलत सोच थी उस टाइम, जो मैंने मतलब सोचा था। क्योंकि लास्ट के एग्ज़ाम में जब मैंने प्लान किया था कि मैं लॉ पढ़ूंगा, तब स्टार्ट हुए मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम। यस, आई एम डूइंग BCom ऑनर्स फ्रॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एज वेल। तो मेरे BCom के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो उस एग्ज़ाम के प्रेशर में मैं लॉ को नहीं पढ़ पाया। तो हाँ, ऑल्दो क्योंकि भाई टेंशन तो थी फाउंडेशन की एग्ज़ाम्स की, तो मैंने बीच में 1 या 2 दिन ज़रूर उठा के देखता था मैं लॉ, बट उतना इनफ नहीं था। तो मैं जैसे तैसे बस 1 ही चैप्टर कर पाया, एंड दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और मेरे जो कॉलेज के एग्ज़ाम है वो चले 20th जून, एंड जो मेरे फाउंडेशन के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हुए थे 24th जून। सो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ओनली 4 दिन पहले ही, सिर्फ 4 दिन पहले ही मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। तो जो मेरी वो प्लानिंग थी कि लास्ट के 1.5 महीने के अंदर मैं लॉ करूँगा, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। जैसे तैसे मैं 1 चैप्टर कर पाया टेंशन की वजह से, बीच में जो मैंने 1-2 दिन किताबें उठा ली थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये मेरी फाउंडेशन की सबसे बड़ी जो गलती रही। तो ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी से फाउंडेशन की। ओके, सो after all these mistakes, I was damn confident in 3 subjects, and that were accountancy, economics and mathematics. But लॉ के अंदर मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि 1 चैप्टर के दम पे मैं सिर्फ 1 चैप्टर ही किया था मैंने लॉ के अंदर। लॉ का एग्ज़ाम मैं बस देने गया था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के दम पर। ऑल्दो मैंने इंग्लिश की बुक भी नहीं उठाई थी, बट क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि ठीक है, इंग्लिश में 11-12 बेस का जो आता है मुझे शायद उसके बेस पे मैं कर पाऊँ, तो इसी वजह से बस मैं लॉ का एग्ज़ाम देने गया था। तो ऑल्दो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी, तो फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। आपको पता ही होगा कि जो CA फाउंडेशन का रिज़ल्ट है वो 10th अगस्त को डिक्लेयर हो गए थे। तो एंड यस, फॉर्चुनेटली आई सक्सेसफुली पास माई CA फाउंडेशन एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। एंड मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैंने CA फाउंडेशन के लिए कहीं से भी किसी भी तरह की क्लासेस नहीं ली थी। मैंने सेल्फ दिया, टोटली सेल्फ स्टडी किया मैंने। हाँ, थोड़ी बहुत मैंने यूट्यूब से हेल्प ली थी लॉ के अंदर, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है लॉ, तो इस वजह से मैंने थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर ली थी यूट्यूब से लॉ के पेपर में। इसके अलावा मैंने कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट की कोई क्लासेस नहीं ली, सारा मैंने सेल्फ ही दिया है।
तो मैं फाइनली आखिरकार जैसे तैसे पास हो ही गया एंड आई स्कोर्ड 210 मार्क्स एग्रीगेट। और लॉ जो मैंने बताया जिसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा था, उसके अंदर मैंने एग्जैक्ट 40 मार्क्स ही स्कोर किए हैं। यस, तो अगर एक भी मार्क्स कम होता तो मेरा अटैम्प्ट पक्का था। जो फिर हाँ, बट मैं सरप्राइज नहीं होता अगर मेरा अटैम्प्ट लगता, क्योंकि लॉ के अंदर जो मैंने मिस्टेक की है ना, उसे मिस्टेक नहीं कहते, बेसिकली पाप कहते हैं। क्योंकि बिना पढ़े आप एक सब्जेक्ट मतलब एक चैप्टर के दम पे जाके एग्ज़ाम दे के आ रहे हो तो कैसे चलेगा। एनीवेज मैं हो गया जैसे तैसे पास, बिकॉज देखो मैं पास हो गया इन सभी मिस्टेक्स के बावजूद, बिकॉज देयर आर सर्टेन रीज़न बियॉन्ड इट। तो आप लोग ये भाई बिल्कुल हल्के मत लेना लॉ वगैरह को, या फिर मेरे से इंस्पायर्ड होकर ऐसे, ये भाई गलतियाँ हैं। तो ये गलतियाँ सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इनको अवॉइड कर सको, ना कि आप इससे मोटिवेट होकर इनको करने की सोचो। भाई लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है फाउंडेशन के अंदर जो अच्छों को अटका सकता है, क्योंकि बिकॉज इसके अंदर एक लीगल लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, आपको याद करनी पड़ेगी आपको, और प्योर मतलब थ्योरी होती है, नया सब्जेक्ट होता है, तो रिटेन करना दिमाग के अंदर और फिर वही लीगल लैंग्वेज लिख के आना एग्ज़ाम के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई। तो मैंने बस क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कर रखा था, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते हैं, तो मैंने वो चैप्टर बहुत टाइम से किया हुआ था। तो 20 मार्क्स का मैंने ये अटैम्प्ट किया था एंड 40 मार्क्स की मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट की थी। तो टोटल मैंने 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया था लॉ के अंदर, जिसमें से मुझे 40 मार्क्स मिल गए। तो ये थे मेरी कुछ मिस्टेक्स। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग इन चीज़ों को ना दोहराएं और इनसे सीख लें और अपनी प्रिपरेशन करें बढ़िया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको और बातें बताऊंगा कि मैं इतनी मिस्टेक्स के बाद भी कैसे पास हो सका, इसके पीछे की भी मैं रीजंस आपको बताऊंगा। टिल देन बाय बाय। यस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए ज़रूर लाता रहूँगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, तो सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।